पांचों दिन दीपक जोड़ने चाहिए। एकादशी को 11 दीपक जोड़ने चाहिए। द्वादशी त्रयोदशी एक हो रही हैं, तो इसलिए धनतेरस में 13 दीपक जोड़ने चाहिए, जिसमें एक दीपक जो यम के नाम का होता है उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रज्वलित करते हैं। जहां कूड़ा रखा जाता है वहां, या जहां नाली होती है वहां दक्षिण की ओर मुख करके धनतेरस का जो दीपक होता है यम के प्रति, वो दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान होता है। बाकी सब दीपक हमेशा पूर्व की ओर मुख करके विराजमान करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व से सूर्य उदय होते हैं। कभी पश्चिम की ओर करके दीपक नहीं जोड़ते। पश्चिम में सूर्यास्त होते हैं। पश्चिम की ओर मुख करके दीपक जोड़ने पर भाग्य अस्त होता है, और पूर्व की ओर दीपक करके जोड़ने पर भाग्य उदय होता है। तो एकादशी को 11 दीपक, धनतेरस में अगर द्वादशी होती तो उस दिन 12 दीपक, पर द्वादशी त्रयोदशी एक ही है, तो धनतेरस को 13 दीपक। छोटी दीपावली को, जिसको नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, रूप चतुर्दशी भी बोला जाता है, उस दिन हनुमान जी का आविर्भाव भी होता है। हनुमान जी के आविर्भाव की जो 2 मुख्य तिथि हैं, उनमें एक तो चैत्र मास की पूर्णिमा है। रामनवमी के बाद जो पूर्णिमा आती है वो तो संसार में अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन छोटी दीपावली को भी हनुमान जी का आविर्भाव माना जाता है। तो छोटी दीपावली को सवेरे शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसे कार्तिक में तेल लगाकर स्नान करना निषेध होता है, लेकिन छोटी दीपावली को किया जाता है। उस दिन भगवान ने नरकासुर का उद्धार किया है। तो नरकासुर का उद्धार किया है, तो सवेरे तेल लगा करके स्नान करने से व्यक्ति निष्पाप होता है, उसको नरक की यातना नहीं प्राप्त होती। तो धनतेरस को 13 दीपक जोड़ें। उसमें एक दीपक अगर संभव हो, जब सब लोग प्रसाद आदि पा लेते हैं और विश्राम करते हैं, तब जोड़ना चाहिए, दक्षिण की ओर मुख करके। वो पुराना दीपक हो तो और अच्छा होता है। उसमें तेल भर के पूजा करके और दक्षिण की ओर मुख करके वो दीपक जुड़ता है। ऐसे ही एक दीपक छोटी दीपावली, जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन भी दक्षिण की ओर मुख करके एक दीपक जोड़ना चाहिए। तो एकादशी को 11 दीपक, धनतेरस को 13 दीपक, छोटी दीपावली को 14 दीपक, और बड़ी दीपावली को 31 दीप कम से कम जोड़ने चाहिए। ये मोमबत्तियों की बात नहीं हो रही है। मोमबत्ती तो आपकी जितनी इच्छा हो करें, लेकिन मिट्टी वाला दीपक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मोमबत्ती तो आजकल लोग खूब प्रयोग करते ही हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मोम को शुभ नहीं माना जाता है। शुभ तेल या घी का दीपक होता है, तो दीपक जरूर जोड़ना चाहिए। उसके अलावा सजावट के लिए मोम वाले दीपक या मोमबत्ती आती हैं, ठीक है, लेकिन दीपक तो बड़ी दीपावली को जो 31 दीप होते हैं, उनमें 30 दीप तो कम से कम, उसके ऊपर 51 दीप रखें, 108 दीप रखें, जिसकी जितनी इच्छा हो। तो 30 दीपक तो तेल के हों, और एक बड़ा दीपक घी का हो, जिसमें 4 बत्ती लगी हों। वो लक्ष्मी जी के लिए होता है, मंदिर में प्रज्वलित रहे, और प्रयास करना चाहिए कि पूरी रात वो दीपक प्रज्वलित रहे। घी का दीपक 4 बत्ती का। कहीं कहीं उसको आटे का भी बनाते हैं, और रज वाला दीपक भी ले सकते हैं। फिर दीपकों को जोड़ने का भी क्रम होता है। पहले मंदिर में जोड़ा जाता है दीपक,
फिर लक्ष्मी जी के लिए एक तेल का दीपक जोड़ा जाता है, फिर तुलसी जी पर दीपक रखना चाहिए, फिर रसोई में दीपक रखना चाहिए। जहाँ पीने का जल रहता है, आज के समय में कहें तो आरओ की मशीन जहाँ लगी है वहाँ पर दीपक रखें। वरुण देवता को दीपक दिया जाता है, तो जल पीने का जहाँ रहता है वहाँ पर एक दीपक रखें। उसके बाद स्नान करने वाली जगह पर, बाथरूम में दीपक रखना चाहिए। फिर द्वार पर दीपक रखना चाहिए, सीढ़ियों पर दीपक रखना चाहिए, छत पर दीपक रखना चाहिए। छत पर दीपक रखते हैं तो उसमें एक दीपक पितरों के लिए रखना चाहिए, वो दक्षिण की ओर मुख करके रख सकते हैं। अपने घर पर देखें कि किधर पूरब है किधर पश्चिम है, दिशा का तो ज्ञान होना चाहिए। तो एक दीपक पितरों के लिए दक्षिण की ओर मुख करके, एक दीपक किसी वृक्ष के नीचे, उसमें भी पीपल या वट का वृक्ष हो तो छोड़ना चाहिए। एक दीपक अगर गंगा यमुना जी हो तो बहुत अच्छा है, अथवा कहीं भी जल का स्रोत है तो वहां छोड़ना चाहिए दीपक। और फिर बाकी अपनी इच्छा से सजाएं दीपक। तो कम से कम 31 दीप बड़ी दीपावली को रखने चाहिए।